वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। धमतरी के इस गांव को बनाया जाएगा नगर पंचायत, सीएम साहब बोले आबादी बढ़ गई है, जल्द होगी घोषणा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और इसी को देखते हुए आने वाले समय में इसे नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद स्थानीय लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल है। लोगों को उम्मीद है कि नगर पंचायत बनने से क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी आएगी और बुनियादी सुविधाएं और बेहतर होंगी। ये कदम इलाके के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रायपुर में क्यूआर कोड से मिलेगी ऑटो ई रिक्शा चालकों की जानकारी, ड्राइवरों की होगी पहचान। दरअसल आपको बता दें, राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस कमिश्नरेट ने ऑटो और रिक्शा वाहनों के डिजिटल पंजीयन अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस अभियान के तहत करीब 15,000 ऑटो और रिक्शा का डिजिटली पंजीयन कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही रायपुर सार्वजनिक परिवहन में संचालित ऑटो और ई रिक्शा का बड़े पैमाने पर डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने वाला देश का पहला शहर बन गया है। ये पहल यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा और वाहन चालकों की पहचान सुनिश्चित करने में भी मददगार साबित होगी। सीजीएमएससी ने मलेरिया डायरिया की दवाओं का स्टॉक बढ़ाया। बारिश से पहले की तैयारी। छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी को लेकर समय समय पर उठने वाले सवालों के बीच छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने दावा किया है कि उसके गोदामों में फिलहाल 400 से ज्यादा तरह की दवाएं उपलब्ध है। वहीं 150 से अधिक दवाओं के लिए खरीद आदेश जारी कर दिए गए हैं। उनकी सप्लाई अलग अलग चरणों में जारी है। सीजीएमएससी के अनुसार गोदामों से स्वास्थ्य संस्थानों की मांग के मुताबिक लगातार दवाएं भेजी जा रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि नई खेप आने के बाद दवा उपलब्ध और मजबूत होगी। 1 करोड़ 60 लाख की लागत से बदलेगा रायपुर कलेक्ट्रेट का स्वरूप, कई विभाग होंगे शिफ्ट। अब कलेक्ट्रेट की कंपोजिट बिल्डिंग के साथ ही पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग को भी रेनोवेट किया जाएगा। इसके लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। दरअसल कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के सामने ही 3 मंजिला जर्जर बिल्डिंग है। इसका बाहरी हिस्सा लगभग जर्जर हो चुका है। वहीं कई दफ्तरों की खिड़की दरवाजे भी सालों पुराने होने के कारण खराब हो गए, इसलिए रेनोवेशन के दौरान कई दफ्तरों की खिड़की और दरवाजे भी बदले जाएंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इसे 1 करोड़ 60 लाख की लागत से रेनोवेट किया जाएगा। फिर बढ़े घरेलू गैस के दाम, 29 रुपए की बढ़ोतरी। महंगाई की मार चल रहे हैं आम लोगों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें रविवार से लागू हो गई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1083 रुपए पहुंच गई है। पहले यही सिलेंडर 984 रुपए में उपलब्ध था। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच गैस सिलेंडर के दामों में हुई ये वृद्धि सीधे तौर पर लाखों परिवारों के मासिक बजट को प्रभावित करेगी। खासकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए ये बढ़ोतरी अतिरिक्त आर्थिक बोझ लेकर आई है। रसमड़ा में टेक्निकल काम से 8 लोकल ट्रेनें रद्द। रायपुर डोंगरगढ़ पैसेंजर दुर्ग तथा चलेगी ट्रेनें। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के रसमड़ा स्टेशन पर माल गोदाम लाइन की कमीशनिंग के लिए 9 से 12 जून तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। इसके चलते रायपुर दुर्ग डोंगरगढ़ गोंदिया इतवारी और बालाघाट दुर्ग डोंगरगढ़ गोंदिया इतवारी और बालाघाट रोड की कई लोकल ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने 8 डेमो ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही 2 पैसेंजर ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त करने का फैसला लिया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रसमड़ा स्टेशन पर नई माल गोदाम लाइन शुरू करने से अतिरिक्त लूप लाइन उपलब्ध होगी। पेयजल समस्या पर कांग्रेस आज नगर निगम कार्यालय घेरेगी। बिलासपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने पेयजल समस्या को लेकर नगर निगम के विकास भवन कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की है। यह घेराव आज सोमवार को किया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासन पेयजल संबंधों समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने आरोप लगाया कि शहर में सुशासन शिविरों का प्रचार तो जोरों शोरों से किया जा रहा है, लेकिन वार्डों में पीने के पानी की समस्या, गंदे पानी की आपूर्ति और टैंकर का मोटर पंप से जुड़ी समस्याओं पर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। 25 गांवों में जमीन खरीदी बिक्री पर रोक, दुर्ग कलेक्टर का आदेश जारी। देश की महत्वाकांक्षी ईस्ट एंड वेस्ट डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना दुर्ग जिले के 25 गांवों को होकर गुजरेगी। इनमें दुर्ग, पाटन और बिलाय 3 तहसील के गांव शामिल है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और सर्वे प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने जिला प्रशासन ने इन गांवों में
जमीन की खरीदी बिक्री, खाता विभाजन, अंतरण और परिवर्तन पर अस्थायी रोक लगा दी है। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी किया। बिलासपुर में 9 जून को कांग्रेस का प्रदर्शन, किसानों की 9 सूत्रीय मांगों पर बैलगाड़ी और पदयात्रा कर कलेक्ट्रेट का करेंगे घेराव। बिलासपुर में कांग्रेस ने 9 जून को कलेक्ट्रेट घेराव का ऐलान किया है। यह प्रदर्शन किसानों की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर बैलगाड़ी और पदयात्रा के माध्यम से किया जाएगा। शहर और जिला कांग्रेस कमेटी ने इस आंदोलन के लिए संयुक्त रणनीति तैयार की है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया जाएगा। पार्टी नेताओं ने खाद डीजल की कमी और प्रशासनिक नियमों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की है। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही किसानों को आ रही व्यवहारिक दिक्कतों और सरकारी नियंत्रण के विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। किसानों को खाद बीज की कोई कमी ना हो, सीएम साय ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि किसानों को खाद बीज की उपलब्धता, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाए तथा इसकी जवाबदेही संबंधित कलेक्टरों की होगी। मुख्यमंत्री ने कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांव-गांव जाकर किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के लाभों की जानकारी दें, ताकि आधुनिक कृषि तकनीकों का अधिकतम उपयोग हो। उन्होंने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अवैध खनन पर पट्टे होंगे रद्द, छत्तीसगढ़ खनिज विभाग का बड़ा फैसला, लगेगा भारी जुर्माना। प्रदेश में अवैध रेत खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। माइनिंग विभाग और कलेक्ट्रेट की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई के बावजूद रेत माफियाओं द्वारा नियम तोड़कर अवैध रेत खनन कर रहे हैं। बता दें कि माइनिंग टीम ने विभिन्न जिलों में अब तक 1 करोड़ 16 लाख से अधिक की वसूली की है। वहीं 400 से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें धमतरी जिले में सबसे अधिक कार्रवाई की गई है। नियम तोड़कर अवैध रेत खनन करने वाले रेत माफियाओं के खिलाफ खनिज विभाग ने अब बड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। रेत खनन में यदि नियम तोड़ते पाए गए तो विभाग द्वारा एफआईआर सुनवाने के साथ ही खनन पट्टों को निरस्त भी किया जाएगा। साय कैबिनेट पर बड़ा अपडेट, इन अहम विषयों पर सरकार ले सकती है फैसला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 9 जून को कैबिनेट बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि इस बैठक में किसानों, सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक मामलों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन खरीफ सीजन की तैयारी और मानसून पूर्व व्यवस्थाओं की समीक्षा में भी एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में किसान खाद और बीज की कमी से जूझ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, ऐसे में सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। वहीं शासकीय कर्मचारियों के तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने को लेकर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने शुरू किया जाएगा एकीकृत आजीविका कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव विकासशील ने इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। ये कार्यक्रम बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और मोला, मानपुर, अंबा, गढ़ चौकी जिलों में शुरू किया गया। धमतरी की लिंक कोर्ट पहल बनी ग्रामीणों के लिए राहत। धमतरी जिला प्रशासन की अभिनव लिंक कोर्ट पहल दूरस्थ और जुबान प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। इस व्यवस्था के तहत अब छोटे राजस्व मामलों के लिए लोगों को तहसील या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों को अपने ही क्षेत्र में सुनवाई और समाधान की सुविधा मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि कलेक्टर अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले के दुर्गम इलाकों में लोक लिंक कोर्ट की शुरुआत की गई। वर्तमान में विकासखंड नगर की बोरई और विकासखंड धमतरी की अकला डोंगरी में लिंक कोर्ट संचालित किए जा रहे हैं, जहां ग्रामीणों को घर के नजदीक राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बिलासपुर अहमदाबाद सफर स्पेशल ट्रेन 11 जून को चलेगी। यात्रियों को मिलेगी कन्फर्म सीट की सुविधा। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बिलासपुर से बटुआ के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन 11 जून को एक तरफा यात्रा के लिए चलाई जाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार गाड़ी संख्या 08265 बिलासपुर बटुआ समर स्पेशल ट्रेन 11 जून को बिलासपुर से रवाना होगी। इस ट्रेन के चलने से यात्रियों को अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी और कन्फर्म टिकट मिलने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी को लिखा पत्र, 5 राज्यों के चुनाव परिणामों पर जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी को संबोधित एक पत्र में 5 राज्यों विधानसभा चुनावों में एनडीए को मिले समर्थन पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को स्नेह और विश्वास राष्ट्र निर्माण के संकल्प को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रधानमंत्री ने पत्र में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के परिणामों का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एनडीए की सरकार थी, वहां जनता ने विकास और सुशासन के पक्ष में मतदान किया, जबकि अन्य राज्यों में भी बदलाव की इच्छा स्पष्ट रूप से दिखाई दी।
रामगढ़ में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा नेटवर्क का भंडाफोड़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में साइबर पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा नेटवर्क से जुड़े एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बड़ा सा नेटवर्क से जुड़े एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर क्रिकेट सट्टेबाजी के लिए आईडी तैयार करने, तकनीकी सहायता देने और सटोरियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने घर से कंप्यूटर और विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए ये पूरा नेटवर्क संचालित कर रहा था। सूचना मिलने के बाद साइबर टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के न्यू शंकरनगर में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई को ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। बेकरी में गंदगी, डस्टबिन गायब, निगम ने वसूला 44,200 रुपए जुर्माना। रायपुर में स्वच्छता को लेकर मिल रही शिकायतों पर नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। निगम के जोन 6 की टीम ने मटपुरैना स्थित एक बेकरी में गंदगी मिलने, विभिन्न स्थानों पर C&D वेस्ट पाए जाने और दुकानों में डस्टबिन नहीं रखने पर कुल 44,200 रुपए का जुर्माना वसूला है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम विशेष विभाग की वसूल संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। जांच के दौरान मटपुरैना स्थित एक बेकरी में स्वच्छता संबंधी शिकायत सही पाई गई। निरीक्षण में गंदगी गिरने पर बेकरी संचालक को कड़ी चेतावनी देते हुए जुर्माना लगाया गया।